बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मुसरत और आप देख रहे हैं मुसरत फूड सीक्रेट्स। तो जितनी शिद्दत से गर्मी पड़ रही है, खाने को कुछ मिले ना मिले, पीने को कुछ ठंडा मिल जाए तो दिन ही बन जाता है। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी बड़ी ही मज़ेदार ठंडी मीठी मैंगो फ्रूटी की रेसिपी, जिसे आप बाजार से 100 गुना बेहतर सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों के साथ बनाकर तैयार कर सकती हैं। और साथ के साथ ही आपको दूंगी ऐसी टिप एंड ट्रिक्स जिससे आप महीने भर के लिए मैंगो फ्रूटी को सेफ भी कर सकती हैं। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को तो एंड तक लाजमी वॉच करना है। अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चले फिर मैंगो फ्रूटी की रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजार से 100 गुना बेहतर ठंडी मीठी मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर है मेरे पास आम। अब ये पके हुए आम है और मैंने 64 आम लिया है। आप कोई से भी ले सकती हैं। वजन में देखा जाए तो तकरीबन 1 किलो मैंने आम लिए हैं। तो इसके साथ मैं 2 कच्ची कैरियों का भी इस्तेमाल करूंगी। अगर आपके पास बड़े साइज की है तो 1 काफी होगी। चलें जी, अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से कैरी के छिलके को उतार लेंगे। उसके बाद आपने इसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना है और इसी तरह से आपने आम के छिलकों को भी उतार लेना है और रफली सब मोटा मोटा काट के रख लेना है। मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए आपने जो रेशो रखना है, तो पके हुए आम आपने 2 कप के बराबर लेने हैं और केरी आपने 1 कप लेनी है। तो अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करते हुए मैंगो फ्रूटी बनाएंगी ना, तो यकीन करें एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए अच्छे से सारा पल्प मैंने उतार लिया है। अब इस गिटे को हम ज़ाया कर देंगे। तो यहाँ पर आप इसकी क्वांटिटी भी चेक कर सकती हैं। कैरी से डबल मैंने पके हुए आम लिए हैं। चलें जी, से साइड पर कर लेते हैं। अब मेन प्रोसीजर स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक ब्लेंडर का जग ले लेंगे। अब जो कैरी का पल्प हमने उतार के रखा हुआ था ना, वो जग के अंदर डालेंगे। साथ के साथ ही पके हुए आम भी शामिल कर लेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को ब्लेंड करने के लिए मैं इसमें आधा कप के बराबर पानी डालूंगी, ताकि बेहतरीन सा स्मूथ सा इसका पेस्ट बनकर तैयार हो। चलें जी, अब हमने कुछ भी नहीं करना, ढक्कन लगा देंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट ब्लेंडर को चला लेने के बाद माशाल्लाह से ये देखिए कितना बेहतरीन सा इसका पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इस पेस्ट को छानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके आम मूंछों वाले हुए तो फिर पीने का मज़ा नहीं आएगा। तो उसके लिए यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे, इसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखेंगे और इस पल्प को इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये प्रोसीजर करने से ये होगा कि जितने भी इसमें दागे वगैरह होते हैं वो निकल जाएंगे और एकदम प्योर आपको आम की प्योरी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। 1 कप मजीद मैंने पानी जग में डालकर खंगाल के इसमें ऐड कर लिया है। तो टोटल इसमें मैंने 1.5 कप के बराबर पानी डाला है। तो ये देखिए निकल आए ना दागे। इसका रेसिपी में कोई काम नहीं, इसे अब हम वेस्ट कर देंगे। माशाल्लाह से ये देखिए एकदम सिल्की स्मूथ प्योरी हमारे पास आ चुकी है। अब हमने इसे पकाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसे चूल्हे पे चढ़ा लेंगे। फ्लेम अभी मैंने लो ही रखा है। अब इसे मीठा करने के लिए इसमें मैं चीनी शामिल करूंगी। आप चीनी की जगह मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं 3 कप के बराबर चीनी डाल रही हूँ। तो 1 किलो आम और 1 कच्ची कैरी के हिसाब से तकरीबन 750 ग्राम के बराबर इसमें चीनी बेस्ट रहेगी। अब चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम अभी भी मैंने लो ही रखा हुआ है। जैसे ही चीनी मेल्ट होगी तो प्योरी जो है वो मजीद पतली हो जाएगी। तो इसी पानी को हमने ड्राई कर लेना है। चीनी को अच्छे से पका लेना है। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको बनाने में मिनटों लगते हैं और आपका दिल करेगा बार बार बनाने को, क्योंकि लगती ही ये इतनी मजेदार है। बाजार से मिलने वाले नाकस जूस आप भूल जाएंगे जब आप घर पर मैंगो फ्रूटी बनाएंगे। चलें जी, अब हम मजीद खूबसूरत कलर देने के लिए इसमें हम 1 टीस्पून के बराबर कलर शामिल कर लेंगे, जो मैंने पहले ही पानी में घोल के रखा हुआ था। तो कलर डालने से टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं डालना चाहती तो आप इसे स्किप कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। चलें जी, अब हम इसे मजीद 15 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि शरबत जो है एक तो थिक हो जाए और दूसरा ये शाइनी शाइनी सा हो जाए। तो हाँ, इसी दौरान अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिल सके। तो एक दफ़ा मेरे कहने पर आप बच्चों को मैंगो फ्रूटी बना कर दें। यकीन करें बच्चे बाजार से माजा स्लाइस पीना भूल जाएंगे। तो आप यहाँ पर मैंगो फ्रूटी की ज़रा कंसिस्टेंसी चेक करें, मजीद थिक हो चुकी है। चलें जी, इसी स्टेज पर अब हम इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर सफ़ेद सिरका शामिल कर लेंगे। अगर सिरका आपके पास अवेलेबल नहीं तो इसकी जगह आप लेमन का जूस भी डाल सकती हैं।
तो ऐसा करने से ये होगा कि मैंगो फ्रूटी की शेल्फ लाइन बढ़ जाएगी और आप इसे तकरीबन 25 से 30 दिन के लिए इजीली फ्रिज में सेव करके रख सकती हैं। चलें जी, अब हमने कुछ भी नहीं करना। सिरका डालने के बाद मजीद 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये ठंडी होगी तो मजीद ये थिक हो जाएगी। जरा आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, लग रही है ना मैंगो फ्रूटी माशाल्लाह से कितनी गाढ़ी फ्रूटी बनकर तैयार हुई है। तो बगैर किसी केमिकल के इतनी कुछ शानदार इसकी खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसी स्टेज पर आप इसे किसी भी एयर टाइट बोतल में डालकर फ्रिज में सेव कर सकती हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अब मैंगो फ्रूटी तैयार कैसे करनी है तो उसके लिए बाउल में 3 से 4 कप के बराबर मैंगो फ्रूटी डालेंगे। इसके अलावा ठंडा यख पानी शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसमें बर्फ भी डाल सकती हैं या फिर मैंगो फ्रूटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी डाल सकती हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे तो ये देखिए जबरदस्त किस्म की मैंगो फ्रूटी बनकर तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसे सर्व कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, चलिए जी इसकी फाइनल लुक चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सर्विंग ग्लासेस में ढेर सारी बर्फ डालेंगे, उसके बाद मैंगो फ्रूटी ऐड कर लेंगे। ओ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी शानदार, कितनी मजे की, बहुत ही मजेदार, बड़ी ही डिलीशियस, बाजार से 100 गुना बेहतर, बगैर किसी केमिकल के जबरदस्त किस्म की मैंगो फ्रूटी बनकर तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब भी आप इसे सर्व करें तो फुल ठंडा चिल करके ही सर्व कीजिएगा। तो मजेदार से ये मैंगो फ्रूटी बनाकर आप घर में बच्चों को दें, बुजुर्गों को दें। यकीन करें जो भी पिएगा ना आपकी ही तारीफ करता जाएगा। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।